ओके ठीक है, दिख रहा है, मैंने दिखना चाहिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ फिजिक्स का, ठीक है। काफी बच्चे जो है विज्ञान से डरते हैं, जिस तरह मैथ से डरते हैं उसी तरह जो है साइंस से जो है नाम सुनकर उनको चक्कर आ जाता है। तो चक्कर अब आने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूँ कुछ क्वेश्चन लेके, और अब आप जो है निफिक्र हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है, एक इंजन है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, ठीक है ना। एक इंजन है और है एक इंजन की सामर्थ्य, ठीक है। मैंने सामर्थ्य मतलब होता है पावर, ये कहते हैं शक्ति है 100 किलोवाट, ठीक है। मैंने उस इंजन की जो शक्ति है 100 किलोवाट है। आप कभी कभी जो है किसी बच्चे से झगड़ा करते होंगे कि ताकत है, या गांव में लोग कहते हैं लड़ो, तो वही यहाँ पे एक इंजन की जो सामर्थ्य है 100 किलोवाट है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, सामर्थ्य दिया हुआ है। इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस इंजन के द्वारा जो है 1000 के पिंड को, ठीक है, 200 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है ना, सॉरी 20 मीटर की ऊंचाई तक आने में कितना समय लगेगा। जैसे आप किरान देखे हैं, क्या करता है, लोडिंग को उठाकर ट्रक पे लोड करता है, उसी तरह यह बात कर रहे हैं। स्पष्ट किया है कि कोई एक इंजन है जिसकी शक्ति है 100 किलोवाट, वो उठा सकता है, ठीक है, सामर्थ्य है, उसकी पावर है 100 किलोवाट, और इतना 1000 किलोग्राम क्या है, उस पिंड को कितने मीटर तक ऊंचाई तक उठाता है, 20 मीटर ऊंचा उठा सकता है, ठीक है। ऊपर है, उसको उठाने में नीचे से लेकर जब लेकर जाएगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक 20 मीटर तक कितना समय लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे जैसे संकेत दिया है स्मॉल जी, इसको तो आपको पता ही होगा ना, स्मॉल जी कैपिटल जी पता ही होगा ना। ये जो दिया हुआ है वृत्तीय त्वरण दिया हुआ है, जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ये भी मान होता है। तो कुछ जगहों पे लेते हैं, कुछ जगहों पे 10 लेते हैं। एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब 9.8 लिया जाएगा और कब 10 लिया जाएगा। ये अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आप इसको बारे में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल जो है इस वाले जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए, ठीक है। सबसे पहले टेंशन फ्री हो जाए, क्या लिखेंगे, सामर्थ्य, देखिए ऐसे लिख लिए, है ना। और सामर्थ्य का जो है सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। अब आप जानते हैं सामर्थ्य को किससे डिनोट करते हैं, पी पर पावर मतलब सामर्थ्य यानी कि शक्ति कहते हैं। कार्य की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क, वर्क का पहला अक्षर क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को आर क्या होता है ना, इसलिए डब्ल्यू ले लिया गया। और समय की अंग्रेजी क्या होती है, टाइम, इसलिए इसको टी से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है गतिज, mgh होता है ना, यहां से इसको लिया गया है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू W जो आप क्या लिखेंगे, mgh अपान P। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे P जो है ये यहाँ आ गया, अब P यहाँ आ गया, mgh, ओके। यहाँ तक आ रहा है, P कहाँ गया, P के जगह पे, और P कहाँ गया, T के जगह पे। ये जैसा है वैसे ही उतर गया, देखिए उतर गया ना। अब P इधर आ गया है, अब देखिए T इधर आ गया है, T यहाँ पर आ गया, ओके। अब आइए यहाँ पे हम चलते हैं आगे, ठीक है। T इधर देखिए, अब यहाँ पे M का मतलब होता है द्रव्यमान,
क्या होता है? द्रव्यमान। कितना, यानी कि किसका द्रव्यमान? पिंड का। किसका द्रव्यमान? पिंड का द्रव्यमान होता है। वस्तु का द्रव्यमान होता है, पिंड का होता है। पिंड मतलब कोई एक वस्तु नहीं, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। पिंड हमारा कितना है? देखिए पिंड, पिंड के कितने पिंड के? 1000 किग्रा के पिंड के। 1000 किग्रा है ना, क्या लिख देंगे? 1000 गुणे। यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं? कूड़ा। क्या हम मानते हैं? कूड़ा मानते हैं। जी, इसमें जी का मान कितना है बाबू? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 हो गया। यच, हाइट कितनी हाइट लेकर जाएगा? 20। कितनी हाइट लेकर जाएगा? 20। यहाँ 20 लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे पी, पी क्या है? सामर्थ। पी क्या है? कितना उठा सकता है वो? 100 किलोवाट, ठीक है ना। 100 किलोवाट। अब आइए ऊपर वाला लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है बाबू? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000। अगर आप जो है आलू प्याज खरीदने जाते हैं तो उसी तरह 1 केजी, 1 किलो, जिसको गाँव के लोग कहते हैं 1 किलो, तो 1 केजी ग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। उसी तरह बाबू W कर दीजिएगा, W कर दीजिएगा, हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। तो सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो 100 यहाँ लिख दीजिए गुणे, और 1000 से में गुणा कर दीजिए। ओके, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये इससे खत्म, ठीक है। फिर ये जो है इससे कट गया, ये जो है इससे कट गया। यहाँ का बचा, देखिए ऊपर बच गया 1 1 2, यहाँ का हो गया 1, यहाँ 1, अब 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब 1 से अगर हम भाग करते हैं तो जैसे 1 से अगर भाग किया जाए 2 में, तो 1 दूना 2, कितना उत्तर आ गया हमारा? 2। तो टी बराबर क्या हो गया? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड हो गया। ओके, अर्थात अगर एक इंजन जो है 100 किलोवाट का अगर सामर्थ्य रखती है तो इसके द्वारा 1000 किग्रा पिंड को 20 मीटर ऊंचाई तक लेकर जाती है, और उसको उठाने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे 2 सेकंड का समय लगेगा। समझ में आ गया है? अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। आपके शेयर से 2 बच्चों का, 3 बच्चों का जो है भविष्य सुधर सकता है। इसको कर ले।